हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमने कल नहीं किया था, और ये प्रश्न है, क्या आप भरत के व्यवहार के लिए एक सुधारात्मक कार्यवाही बता सकते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, भरत महाराज ने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से उन्होंने अपना घर, पत्नी, संतान, राज्य तक छोड़ दिया, विरक्त हो गए सबसे, लेकिन अब एक छोटे से मृग के पाश में बंधकर पुनः भौतिक आसक्ति का शिकार हो गए। तो हमें ये सब चीज में काफी सावधान रहना चाहिए और अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए। भक्त होने के कारण उनमें दयालुता की भावना थी और अपना कर्तव्य समझकर वे उसकी सहायता करने हेतु उसे डूबने से बचा सकते थे और थोड़ी बहुत सहायता करते। वहां तक ठीक था, परंतु उसे ऐसा आसक्त हो जाना कि अपनी आराधना में बाधा डाल रहे थे, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर रहे थे, तो वो गलत था। उन्हें यह करना चाहिए कि अपने मन पर नियंत्रण रखे, उससे डाइवर्ट ना होने दे और यह बात को समझे कि यह प्रकृति है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, हम चाह के भी उसे बदल नहीं सकते। मृग को वह शरीर उसके पूर्व कर्मों के वजह से प्राप्त हुआ था और भगवान की इच्छा के बगैर हम किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। तो भगवान उसे स्वयं ही संरक्षण प्रदान करते। तो भरत महाराज का कर्तव्य था कि अपने आध्यात्मिक जीवन में बाधा लाए बिना उसकी सहायता करे, उसे आसक्त ना रहे और मन में नियंत्रण रख भक्ति में दृढ़ रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने अच्छे से बताया। एकता सिंगल माता जी, आपको भी ऐड करना है इसमें कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज कटते कटते आ रही, आपकी आवाज काफी ज्यादा कट। प्रभु जी को सिंगी महाराज को उच्च और अच्छे से है। आपकी आवाज बहुत कटते हुए आ रही है। आपको ऐसे स्थान में जाना पड़ेगा जहाँ सिग्नल है। वेरी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, अब आ रही है आवाज। प्रभु जी, खुशी सिंगी माता जी ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके उत्तर दिया है। प्रभु जी, मुझे भी यही कहना था। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। इसमें मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ अपना।
कुछ चिड़िया होती है ना जो मिट्टी का घर बनाती है, मिट्टी मिट्टी लेके आती है चोंच पे और मिट्टी का घर बनाती है। तो हमारे यहाँ पे जो जिस जिस मकान में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे खिड़की के बाहर एक मिट्टी की चिड़िया होती है, छोटी सी, उन्होंने घर बनाया था। तो उसमें अभी रहना शुरू किया था, वो एक जोड़ा था। और कुछ दिनों के बाद एक दूसरे वाले चिड़िया जो थोड़ी सी बड़ी होती है उससे, उन्होंने आके उनको परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होंने उस घर पे कब्जा करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब वो चिड़ियों की ज्यादा चूं चूं की आवाज सुनाई दी, तो फिर मैंने खिड़की खोल के देखा बाहर की साइड। देखा कि वो चिड़िया जिनका घर है, जिन्होंने मेहनत से बनाया था, उनकी जगह वो दूसरी चिड़िया जो है वो उनके ऊपर कुछ अटैक कर रही है, कुछ कर रही है। तो फिर मुझे लगा इनको हटाना चाहिए। मिट्टी की चिड़िया है, इन्होंने मिट्टी का घर बनाया है और ये जबरदस्ती इस पे कब्जा करना चाहती है। तो उस दिन सुबह से लेकर और दोपहर तक मैं यही करता रहा। कभी वो उड़ के जाती बाहर बरामदे में, तो मैं उनको भगाने के लिए वहां जाता, फिर वो इधर आ जाती खिड़की की तरफ। तब मैं घूम के इधर को आता। तो मेरे मदर ये देख रहे थे, तो बोलते तू आज कर क्या रहा है तू सुबह से लेकर। तो मैंने बोला ये देखो ये कितना बदमाशी कर रही है चिड़िया। वो मिट्टी की चिड़िया है, उनको रहने ही नहीं दे रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा तुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस चीज में। अब वो जैसा मर्जी करे, जैसा रहे, ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ही चलता है। जो स्ट्रांग जानवर होता है या स्ट्रांग पशु होता है, वो दूसरे छोटे उसको उस पे दूसरे वाले को प्रताड़ित करता है। तो फिर मैंने देखा कि मैं कितना टेंशन में आ गया था इस चीज को लेके कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बाद में मैंने सारी चिंता छोड़ दी। मैंने बोला ठीक है, मैं कितना बचाता रहूंगा। दोपहर तक मैं बचा रहा हूँ, तब भी वो इतने हठी वो पक्षी थे कि वो मान ही नहीं रहे। वो दोबारा दोबारा उस बाद में फिर एक दो दिन के बाद मैंने ध्यान दिया तो वो मिट्टी की चिड़िया जा चुकी थी और वो घोंसला पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसका मुंह थोड़ा छोटा था, उसको भी बड़ा कर दिया था उन्होंने थोड़ा सा तोड़ के चोंच से। और फिर मैंने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। मैंने बोला जो जैसा करे वैसा करे, मैं अपना अपना सारा का सारा दिन बर्बाद किया, आधा दोपहर तक सुबह से लेकर। हाँ। तो इसलिए आप जीव जीवस्य जीवनम, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे एक बार शास्त्रों में एक कथा है ना, जिसमें कोई अपने भोजन को खा रहा था, किसी ने जाके वहां पे उसका भोजन खाने की व्यवस्था बंद कर दी। और उसके बाद उनको उसका फल मिला क्या, कि अपनी भक्ति उनकी डिस्टर्ब हो गई। ऐसा कोई शास्त्र में कथा है, याद आ रही है आपको? उन्होंने फॉल्स कंपैशन किया। डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर आपको याद आ रहा है तो। किसी को याद आ रहा है? फॉल्स कंपैशन, कंपैशन जहां करनी नहीं हो। अच्छा अभी लॉक है। हाँ ठीक है, डायरेक्टली अनम्यूट आप कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अ, प्रभु। प्रभु जी, सौबरी ऋषि। हाँ, सौबरी ऋषि मछलियों के ऊपर करुणा कर रहे हैं कि जी मछलियां मारी जा रही है, और उसके बाद किसके साथ पंगा ले रहे हैं? वो भी भगवान के वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी का वहां पे आना ही बंद करवा दिया। इसलिए इस प्रकार से जैसे उन्होंने इंटरफेयर किया, वैसे ही इन्होंने भी इंटरफेयर किया। दोनों की भक्ति खराब हुई या नहीं हुई? तो ये फॉल्स कंपैशन हुआ ना, जहां कंपैशन करने की जरूरत नहीं वहां पे कंपैशन कर रहे हैं। भगवान ने ये इस प्रकार से प्रकृति बनाई है, इसको चलने देना चाहिए। जैसा वो चल रही है उसको करना चाहिए। कितना आप बचा लेंगे? शेर का भोजन ही भगवान ने वो बनाया है, कोई जानवर। मान लीजिए कोई अपने भोजन को खाने जा रहा हो और आप वहां पे आ जाओ, इसकी रक्षा करनी चाहिए।
What is your business? Let them do whatever they are doing. हाँ, मनुष्य का भोजन नहीं है वो, लेकिन मनुष्य ऐसा गड़बड़ कर रहा हो और कहीं इस प्रकार से कर रहा हो, वहां पे आप उनको इंटरफेयर करके बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने फॉल्स कंपैशन किया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स कंपैशन। कोई मेरे को शास्त्रों से कोई और फॉल्स कंपैशन का एग्जांपल बता सकते हैं? ये तो जानवर के ऊपर है, चलो, मनुष्यों के ऊपर भी फॉल्स कंपैशन नहीं किया जा सकता कहीं कहीं पे। कोई मेरे को फॉल्स कंपैशन मतलब जो गलत दया कर देंगे गलत जगह, वो शास्त्रों से एग्जांपल बता सकते हैं आप में से कोई? एग्जांपल ऑफ फॉल्स कंपैशन, एनी वन ऑफ यू? नहीं याद आ रहा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, महाराज धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति जो आसक्ति थी दुर्योधन की, तो उन्हें अपने भाई के पुत्रों पांडवों के प्रति जो गलत हो रहा था उन्हें वो भी नहीं दिख रहा था। हाँ, तो वो तो उनका मोह कहा जा सकता है। दया, गलत दया, मैं दया पूछ रहा हूँ, जहां दया नहीं दिखानी चाहिए। ओके प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। मोह है ये तो, है ना? खुशी माता जी ने भी शायद बोलना चाहा था। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अश्वत्थामा का एग्जाम्पल कि उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोई हुई अवस्था में मारा था, तो कृष्ण भगवान बहुत गुस्सा हो गए थे। तो फिर जब उन्होंने उन्हें मारने की ये निश्चय की, तो फिर द्रौपदी जी उन्हें मना करती कि उनका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं बिलख रही हूँ अपने पुत्रों की मौत से, तो उनकी माता भी मतलब इस तरह रोएंगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए वो उनकी तरफ दया दिखाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सही है। अब कृष्ण भगवान दंड देना चाह रहे हैं अश्वत्थामा को, लेकिन द्रौपदी जी गलत जगह पे कंपैशन कर रही है। यहाँ कंपैशन करने की जरूरत है, यहाँ तो सजा मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और कृष्ण भगवान को रोक रही है, इसको मत दंड दो, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी माता न रोए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। Why should she be so much bothered? Compassion is good quality, but false compassion is bad. कंपैशन का क्वालिटी अच्छा है, उन्होंने उसको रक्षा कर दी, बचा दिया। नाउ अपनी भक्ति को छोड़ के उसको पालना शुरू कर देंगे, बताओ। सारा घर बार छोड़ के चले और अब उसको पालना शुरू कर दिया। घर बार छोड़ने का मतलब क्या हुआ? जंगल में जाने का मतलब क्या हुआ? भक्ति के लिए गए ना, ताकि भक्ति में कोई रुकावट ना आए। अब भक्ति कर रहे हैं वहां पे, क्या अब वहां पे एक नई चीज पाल ली, नई आसक्ति पाल ली, और गलत सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये मेरा धर्म है, हाँ? मुझे ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं है उनका कर्तव्य। उनका पहला कर्तव्य ये है कि भगवान की भक्ति करना, करके वापस जाना चाहिए भगवत धाम, या भगवान की सेवा करना, ये सबसे पहला कर्तव्य। ना कि अब कई लोग सोचते हैं उनका ये कर्तव्य है, भगवान की सेवा करने से क्या होगा, लोगों की सेवा करना चाहिए। लोगों की सेवा ये नहीं है कर्तव्य, ये भक्ति भी नहीं है। लोगों की सेवा करना ये पुण्य कर्म मिलेगा बस। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। यही है सबसे बड़ी जिम्मेवारी, यही है हर मनुष्य की, वो भगवान की भक्ति करे। आप लोगों ने वो सुना है, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि भगवान की भक्ति करना है, तो उसने घर बार छोड़ दिया और जंगल में गया। एक नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बनाई, कुटिया बना के रहने लगा। और फिर कुछ दिनों में उसको ऐसा लगा
कि भगवान की सेवा के लिए दीपक जलाना चाहिए, भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, लेकिन दीपक के लिए तो रुई चाहिए, कॉटन चाहिए। तो उसने सोचा यहाँ खाली जगह तो है इतनी, उसने कपास की खेती कर दी वहां। कपास की अच्छी फसल हुई और खूब सारी रुई रुई हो गई, लेकिन उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि रुई सूखी तो जलती नहीं है, रुई के लिए तो घी चाहिए। तो घी चाहिए, जंगल में रहता था, तो सोचा कि अब घी की व्यवस्था व्यवस्था करनी चाहिए। घी किससे आता है? गाय से। तो फिर गाय की व्यवस्था करनी चाहिए। तो फिर किसी जंगल से किसी नजदीक गांव में गया कहीं पे, वहां पे एक गाय की याचना की, किसी ने गाय दान में दे दी। अब गाय लेके आ गया। जब गाय लेके आ गया तो उन्होंने देखा भजन तो हो ही नहीं रहा, गाय की सेवा में तो समय लगता है। तो उन्होंने सोचा कि गाय आ गई तो अब गाय की सेवा करने वाली भी होनी चाहिए। तो बताओ, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब गाय की सेवा करने वाली भी आ गई, तो वो सारा संसार ही वहां पे जमा कर दिया। व्हाट इज द यूज? तो ये कहावत बनी है, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सॉरी कृष्ण। प्रभु जी। यस, प्रभु जी, एक प्रश्न है इसी बात पे, मेरे को थोड़ा पूछिए सा क्लियर पूछिए करना था। पूछिए। अ, प्रभु जी, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें भक्ति करनी है, हम्म, लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसे है जिसको हमारी जरूरत है, तो हम्म। क्या हम उसको उसकी जरूरत को पूरा करके, मतलब उसकी हेल्प छोड़ करके हम भक्ति में लगे रहें? क्या ऐसा? तो आप भक्ति छोड़ के उसकी सारी जिंदगी हेल्प करते रहे, नहीं ऐसा? नहीं, सारी मैं- नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम उस वक्त उस टाइम पे उसकी हेल्प करके उसके बाद भक्ति करें, मतलब ऐसा है कि नहीं, हमें अगर हेल्प की जरूरत है उसको इग्नोर कर दें? हाँ, हाँ, इतनी दयालुता तो होनी चाहिए कि अगर किसी को सहायता की आवश्यकता है, आप उसकी सहायता करके बाकी अन्य कार्य को कर सकते हैं। हाँ, जी जी, ठीक है प्रभु जी। मगर ये तो एक बहुत बहुत, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, अब मान लो किसी की जान जा रही है और आपके 2 मिनट के लिए वहां जाने से आप उसकी जान बच जाती है, तो आप वापस आके माला कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं 16 माला करने के बाद ही किसी की हेल्प करूंगा, जी है ना? जी जी प्रभु जी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं सारे कार्यों को छोड़ के उसी को ही पालना शुरू कर दूंगा। जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ना, ठीक है ना महाराज? जी जी, ठीक है। थैंक ठीक। यू प्रभु जी। नेक्स्ट, चिंताग्रस्त होकर भरत का हिरण को खोजना। एक दिन जब भरत ध्यान कर रहे थे, वे सदा की भांति भगवान की बजाय हिरण के बारे में सोचने लगे। अपनी एकाग्रता भंग करते हुए उन्होंने हिरण को खोजने के लिए अपने चारों ओर दृष्टि डाली, और जब वह कहीं नहीं मिला तो उनका मन उद्विग्न हो उठा, उस कंजूस की तरह जिसका धन कहीं खो गया हो। वे उठ खड़े हुए और आश्रम के आसपास के क्षेत्र में उसे खोजने लगे, परंतु हिरण उन्हें कहीं ना मिला। भरत ने सोचा, मेरा हिरण कब लौटेगा? क्या चीतों और दूसरे जानवरों से वह सुरक्षित होगा? मैं उसे अपने उपवन में घूमते हुए और हरी हरी नरम दूब चरते हुए पुनः कब देखूंगा? संध्या होने तक हिरण नहीं लौटा। भरत चिंता से अभिभूत हो उठे। क्या मेरे हिरण को किसी भेड़िया अथवा कुत्ते ने खा लिया है? क्या जंगली सूरों के झुंड ने अथवा किसी अकेले विचरते चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया है? सूर्यास्त होने को जा रहा था और वह निरीह पशु, जिसने अपनी माता की मृत्यु के बाद अब मुझ पर विश्वास किया था, वह अभी तक नहीं लौटा। उन्हें याद आने लगा किस प्रकार वह उनके साथ खेलता था और अपने मुलायम, नरम, रोएदार सींगों की नोक से उन्हें छूता था। उन्हें याद आया किस प्रकार यह स्वांग करते हुए वे अपनी ध्यान पूजा में विघ्न डाले जाने से परेशान होकर कभी कभी उसे दूर धकेल देते थे, और किस प्रकार वह तत्काल भय के कारण बिना हिले डुले उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता था। मेरा हिरन सचमुच एक छोटे से राजकुमार की तरह है। हाय, वह दोबारा कब लौटेगा?
वह मेरे आहत हृदय को पुनः कब शांत करेगा। अब सोचिए, हिरण उनका ना था पहले कभी, ना अभी भी उनका है, और वो किस चक्कर में फंस गया अभी, हिरण के चक्कर में। क्या आप एक ऐसा शास्त्रीय उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें अध्यात्मवादी अपने आध्यात्मिक अभ्यास से विचलित हो, किसी भौतिक वस्तु से मोहित हो उठा हो? आपको हाथ खड़ा करना है। कोई ऐसा उदाहरण आपको याद आ रहा है? जिसमें कोई अध्यात्मवादी अध्यात्म अभ्यास से विचलित हो उठा और भौतिक वस्तु से मोहित हो उठा। नित्य किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या विश्वामित्र जी का आ सकता है? बिल्कुल आ रहा है, आ सकता है। विश्वामित्र जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सारी तपस्या छोड़ के अप्सरा पर मोहित हो गए थे। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जो हमने अभी डिस्कस किया था सौबरी मुनि का, प्रभु जी एग्जाम्पल। ठीक है, तपस्या करते हुए उसके बाद आकर्षित हो गए और भौतिक जीवन के प्रति। धन्यवाद। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अजामिल जी का जो वैश्य के इसमें आ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही। अजामिल एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गए थे। हो गई। माया से सम्मोहित एक व्यक्ति उसके पास से कैसे मुक्त हो सकता है? कोई व्यक्ति माया के पास में बंध जाए, कैसे मुक्त हो सकता है? वो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? हाथ खड़ा। नित्य किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो ऐसे व्यक्ति के शरण में जाए जो खुद बंधा हुआ ना हो जन्म मृत्यु के चक्कर में, वही खोल सकता है हमें भी माया के पास से। जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा हुआ ना हो। इस संसार में सारे जन्म जन्म और मृत्यु के। जैसे प्रभु जी, एक वो एग्जाम्पल आता था, एक गुरु थे, वो एक व्यक्ति था, वो हर रोज कथा सुनता था, तो वो कहता था कि कथा कभी भी मेरे में प्रवेश नहीं कर पाई, तो वो वहां पर ना एक अपने गुरु को बुलाते थे प्रभु जी वो, और वो कहते थे कि जो मैं कहूँ वो करना है। तो उन्होंने उसको राजा को खंबे से बांध दिया था, और एक दूसरे व्यक्ति को भी कहा, उनकी अपने सेनापति को, कि उसको भी खंबे से बांध दो। तो उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को छुड़वा सकते हो? तो वो कहते, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि वही छोड़ सकता है जो खुद इस चक्कर में ना फंसा हुआ हो। जैसे गुरु महाराज जी हैं प्रभु जी, वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हैं। तो ऐसा कहो कि जो माया से मुक्त हो वो माया से छुड़ा सकता है ना? हाँ जी प्रभु जी, जन्म ये लाइन मृत्यु के चक्कर में तो अभी है इस हाँ जी, शरीर में, जब तक है तब तक ठीक है। हरे माया से छूटे हुए। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी कोई माया से छूटा हुआ है। जन्म मृत्यु से अभी छूटा नहीं हुआ, जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। अभी एक बार शरीर छूटेगा, लास्ट है। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। एकता से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके माया से सम्मोहित एक व्यक्ति उसके पास से मुक्त हो सकता है। ठीक ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कलावती माता जी।
अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी माता जी की जैसे ही था, और भक्तों का संग भी उसमें एक इम्पोर्टेंट ऐड कर सकते हैं हम इन ठीक है, सब। हरे ठीक कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। खुशी माता जी, सेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये जो हमने अभी पढ़ा, मेरा हिरन कब लौटेगा, हम्म, वो एक छोटे से राजकुमार की तरह था, और उसके पुराने, उनके साथ अपने व्यवहार को याद करना, ये सारा का सारा देहात्म बुद्धि के कारण है। अपने आप को देह मानना और देह से संबंधित चीजों को अपना मानना। यहाँ पे अभी वो मेरा हिरन करके बोल रहे हैं। अब एकाकी भक्ति का इसीलिए देखो कितना कलयुग में एकाकी भक्ति का की संस्तुति नहीं की गई, क्योंकि अगर हम कभी गलत हो तो कोई तो हो हमारे सिर पे जो हमको टोके, लेकिन एकाकी भक्ति कर रहे होंगे तो वहां कोई भी टोकने वाला नहीं होगा। तो खास करके विशेष तौर पे कलयुग में तो ये बिल्कुल भी अ, इसकी संस्तुति नहीं की जाती। और दूसरी चीज, क्या हम इस संसार में जब देखते हैं तो सामान्य लोग इसी चीज से पीड़ित है। जब कभी वो किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो साधु बन गया, विवाह नहीं किया, तो फिर उसके बाद उनको लगता है कि अरे ये मूर्ख व्यक्ति है। जैसे मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक मित्र मेरे ऑफिस में जॉब करता करता था, वो चेन्नई से था। तो वो मेरे पीछे पड़ा रहता था, यू शुड गेट मैरिड। मैंने उसको बोला, इस्कॉन में नो बॉडी इज फोर्सिंग यू वेदर यू शुड गेट मैरिड और नॉट। तो अभी उसको लगा, फिर उसके बाद वो कहता, उसके बाद उसकी शादी हुई और उसके बाद बच्चे हुए, तो वो फोन करके बोलता है कि इसमें कितना दिव्य आनंद है। ये छोटे छोटे बच्चे जब मुझे पापा कह के बुलाते, बड़ा अच्छा लगता है। शाम को ऑफिस से आता हूँ तो बड़े बच्चों की मुस्कुराहट, उनका तोतला बोलना, ये बहुत, ये सुख तुमने लिया ही नहीं, क्या फायदा तुम्हारा। मैं सोच रहा था कि वो माया, वो कह रहा है कि माया में तुम अभी तक पढ़े ही नहीं, तुम्हारा फायदा क्या, तुमको इस संसार में आए तो तुमको माया में पढ़ना चाहिए। ऐसे कैसे, इसकी आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी संतान है उनको भी आवश्यकता नहीं है ऐसे आसक्त होने की। वाई शुड, ये जो कई बार बुढ़ापे में, पहले के समय में क्या होता था, वानप्रस्थ आश्रम, जो बच्चे हैं, बच्चों के जो बच्चे हैं वो बच्चे संभालेंगे, उन्होंने अपने बच्चे संभाले। अब वो आसक्त हो जाते पोतों में, पोते और पोतियों में, और पोते पोतियों की तोतली भाषा। हाँ, उनका दादी दादी पुकारना, दादा दादा दादी। इस उसके बाद उनके बारे में सोचते सोचते ही शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद उसी घर में दोबारा जन्म ले लेते हैं जिसके बारे में सोचते हुए। ये माया का बंधन नहीं है तो और क्या है। वानप्रस्थ आश्रम होता था, वानप्रस्थ आश्रम में एकदम सारी आसक्ति को खत्म करके दोनों पति पत्नी वन में जाते थे, और वन में जाते थे और वहां पे भगवान के भजन में अपने को लगाते थे। अपने को भजन में लगाने की आवश्यकता है या संसार में ज्यादा आसक्त करने की आवश्यकता है। ये भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सही है कि पोते की एकदम से उनका खिलखिलाहट, उनका तोतला बोलना, उससे आकर्षित होना। भक्तों के लिए थोड़ी नहीं है। इस प्रकार से, इस तरह से नहीं होता था पहले, अब इस प्रकार से होता है। दे आर सो मच अटैच्ड, दे डोंट वांट टू, वो अभी भी संसार से उनका मन भरा ही नहीं हुआ, पोता पोतियां देखना चाहते हैं। पोता पोतियां, पोता, उनका कभी आकर्षण खत्म होना ही नहीं संसार से। उस संसार में कुछ ना कुछ चलते ही रहना है। फिर पोते पोतियों का शादी देखना चाहते, फिर उनके आगे बच्चे होने देखना चाहते। ऐसे करते करते उनको भगवान का भजन करना ही नहीं है, जिंदगी भर यही करते रहना।
हाँ, अनेक जन्मों में कर चुके, अब इस जन्म में भी यही करना चाहते हैं। मुझे याद है दिल्ली में एक माता जी थे, वो हिमाचल से थे, उनको सब लोग शिमला वाली माता जी बोलते थे, थोड़ी बुजुर्ग माता जी थे। बट उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, ज्यादा समय दिल्ली में ही रही। तो उनके पति के मृत्यु के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो वृंदावन में रहेंगे। उनके पति की पेंशन उनको मिलती थी, तो वृंदावन वो जाना चाहते थे। तो उनके बेटों ने उनको बोला नहीं नहीं नहीं, वृंदावन नहीं जाना, हमारे साथ रहो। लेकिन वो फिर भी तैयार होगी, उन्होंने अपना बैग पैक किया, और तो उन्होंने ना पोते पोतियों को सिखा दिया कि देखो दादी चले जाएगी, तुमको दादी को रोक लो। हाँ, जैसे वो जाने के लिए तैयार हुई, वो पोता पोती लिपट गए टांगों से और रोने लग गए, दादी दादी नहीं, हमको छोड़ के मत जाओ मत जाओ। मुझे खुद से वो ये स्टोरी सुना रहे थे। कहते फिर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने उस समय तो उनको कहा ठीक है, नहीं जा रही नहीं जा रही। उसके बाद जब वो नानी के घर गए थे, तब चुपचाप से बैग उठाया और वहां से फिर वृंदावन चले गए, और वृंदावन में रहने के लिए उनके दोनों बेटे मिलने के लिए आते थे दिल्ली से। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करना है, ये आसक्ति बढ़ानी है या खत्म करनी है। नहीं तो लगे रहो इसी चीज में, पोता पोती, उनकी तोतली भाषा, ये जो हम ये पढ़ रहे हैं भरत महाराज, इनमें और उस व्यक्ति में क्या अंतर है। ये भी ऐसे ही, उनको पोता पोती नहीं मिले, उनको हिरण मिल गया, हिरण का छोटा बच्चा। उसको, उस बच्चे को बोल रहे हैं कब मैं उसको हरी हरी नरम दूब चरते हुए पुनः देखूंगा। संध्या हो गई, मेरा हिरण अभी क्यों नहीं आया। हम्म, किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, कुत्ते ने तो नहीं खा लिया। और फिर उनको याद आने लगा किस प्रकार वो उनके साथ खेलता था, अपने मुलायम नरम रोएदार सींगों की नोक से उनको छूता था। थोड़े थोड़े सींग निकल रहे थे, उससे खुजली खुजलाता होगा, उनको सिर से छूता होगा, उनको वो बड़ा अच्छा लगता था। उसी प्रकार से इस संसार में आसक्त बच्चा है, वो कभी कान पकड़ता है दादा दादी के, कभी सिर के बाल खींचता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। इसी आनंद में फंस के यहाँ पे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे, अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।